हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर पोर्शन जो है हमारा JKPSI का, उसका मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? विच पार्ट ऑफ CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, आपको पता है CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका क्या काम होता है? प्रोसेसिंग करना हमारे कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देंगे, फिर उसका वो प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद हमें डिज़ायर्ड आउटपुट देगा। ठीक है, हमारे CPU के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया। ठीक है, तो उसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस जो है वो हमारा कौन सा पार्ट करता है CPU का? अर्थमेटिक है लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? ये इसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, या फिर इसको हम और कहते हैं मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना। ये एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग नहीं करता है, लेकिन ये एक कोऑर्डिनेशन बनाता है ये हमारे जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बीच में। ठीक है, मेमोरी यूनिट का काम होता है स्टोरेज के लिए, और रजिस्टर्स का भी काम क्या होता है? ये भी हमारे टेम्परेरी स्टोरेज करते हैं। ठीक है ना, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए ये भी होते हैं। ठीक, और इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए हमें जो जो डाटा चाहिए उसको रजिस्टर्स स्टोर करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट डज POST स्टैंड इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, POST एक हमारा चेकिंग, या फिर हम इसको कह सकते हैं एक डायग्नोसिस प्रोसेस है। ठीक है ना। इसका क्या काम होता है कि जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, ये हमारा एक चेक या फिर डायग्नोस करता है कि हमारे जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर से अच्छे से कनेक्ट हैं कि नहीं हैं। अगर ऐसा है कि वो अच्छे से कनेक्ट हैं तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसमें क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारा होगा वो लोड हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा RAM, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है ना। तो ये हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे आप, तब तक ही वो मेमोरी हमारा डाटा स्टोर करेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी चला गई तो हमारा डाटा भी इरेज हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारा जैसे SSD की फुल फॉर्म क्या है? आप इनकी एब्रीवेशंस भी याद करना। सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, HDD की क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ROM की क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये बाकी तीनों क्या हैं? ये हमारी नॉन वॉलेटाइल हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब यानी जब हमारा लाइट या फिर पावर सप्लाई कट हो जाएगा, फिर भी डाटा को होल्ड करके रखते हैं परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच पोर्ट इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पोर्ट्स होते क्या हैं? एक इंटरफेस होती है। पोर्ट क्या होता है? एक इंटरफेस होती है हार्डवेयर डिवाइसेस पे, ताकि हम क्या करें? कंप्यूटर को जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, हमारा मॉनिटर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं, और किसको कनेक्ट करते हैं यार? ये प्रोजेक्टर हो गया। मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस को हमने अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है तो हमें पोर्ट्स की नीड पड़ती है। ठीक है ना। तो प्रिंटर कौन सा जो पोर्ट है उसके लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट, पैरेलल पोर्ट। ठीक है ना। इस पे क्या होता है? 25 पिन्स होती हैं। क्या होती हैं? 25 पिन्स होती हैं, और ये क्या करता है? प्रिंटर और स्कैनर को क्या करता है? कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर और प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इथरनेट पोर्ट का क्या काम होता है? जितने इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट भी कहते हैं, LAN पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। इसका क्या काम होता है? नेटवर्किंग डिवाइसेस जितने भी हैं हमारे, जैसे स्विच हो गया, ठीक है, हब हो गया,
राउटर हो गया, इन सभी को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा ईथरनेट पोर्ट या फिर LAN पोर्ट, ठीक है। बाकी HDMI पोर्ट का क्या काम होता है, हमारे जितने भी HDMI पोर्ट का क्या काम होता है यार, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका मुझे पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू ओपन द टास्क मैनेजर इन विंडोज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हमारा Ctrl+Shift+Escape, ठीक है ना, टास्क मैनेजर अगर हमने ओपन करना है विंडोज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन MS वर्ड व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर सेविंग अ डॉक्यूमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट, ठीक है। आपने जो हमारा पावर पॉइंट है, MS एक्सेस है और एक्सेल है, उनके भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस याद करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच फंक्शन इज इन MS एक्सेल रिटर्न्स द करंट डेट, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा हमारा इक्वल टू, आपने याद रखना है एक्सेल में जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, उनके पहले क्या होता है, इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, और अगर हमने करंट डेट वहाँ पे ओपन करनी है तो हम क्या टाइप करेंगे वहाँ पे सेल में इक्वल टू और टुडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज स्लाइड मास्टर इन MS पावर पॉइंट यूज फॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट, किसके लिए यूज होता है ये, टू अप्लाई अ कंसिस्टेंट डिजाइन थीम अक्रॉस स्लाइड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B पार्ट SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी आपने इनकी फुल फॉर्म याद रखनी, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। POP की क्या होती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थर्ड वर्जन, ठीक है। और HTTP की क्या फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज सिक्योर वेबसाइट URL फॉर्मेट, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे HTTPS लगा है, S का यहाँ पे किसके लिए स्टैंड करता है, सिक्योर के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फिशिंग इन टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट, ठीक है ना। फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या जो भी साइबर अटैकर्स होते हैं आपको क्या करेंगे, आपके ईमेल पे फेक ईमेल्स डालेंगे, और अगर आपने वो लिंक पे क्लिक कर दिया और वहाँ पे आपका क्या कर देंगे, वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होगी वो स्टील कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट ई बैंकिंग। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा B पार्ट राउटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ट्रोजन हॉर्स इज, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा C पार्ट, ए लेजिटिमेट लुकिंग सॉफ्टवेयर दैट कैरीज मैलिशियस कोड, ठीक है ना। आपको पता है ट्रोजन हॉर्स हो गया, वायरस हो गया, वॉर्म्स हो गए, रूट किट्स हो गए, एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सभी किसके पार्ट होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो साइबर अटैकर्स के द्वारा डेवलप किया जाता है ताकि आपके जो भी कंप्यूटर सिस्टम है उससे आपका जो डाटा है उसको स्टील करें, ठीक है ना, या फिर आपका नेटवर्क जो है उसका अनऑथराइज एक्सेस कर लें, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। उनमें से एक एग्जांपल आ गई हमारी ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का C पार्ट, ठीक है ना, शेयरिंग लॉग इन क्रेडेंशियल्स। अगर आप शेयर करोगे तो आपका साइबर थ्रेट से बचने के लिए हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रखते हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का C पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।